dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our new book of English Primer Part B by Coral Publisher. First, we will learn about the alphabet. सबसे पहले हम पढ़ेंगे alphabet. So, as you know that there are 26 alphabets in English. English में 26 alphabet होते हैं A to Z. उन 26 alphabets में 5 हमारे vowels होते हैं. कौन कौन से? A, E, I, O, U. There are 5 vowels in English alphabet. These 5 letters are vowels and rest are consonants. कौन कौन से consonants हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो 26 में से 5 हमारे vowels हुए और कितने consonants हुए? 21. Count how many vowels are there in the following words. अब कुछ words दिए हुए हैं, आपको count करना है कि उन words में कितने vowels हैं. तो पहला word है star, S-T-A-R, star. तो हम देखते हैं star में S vowel नहीं है, T भी vowel नहीं है, ये vowel है, R vowel नहीं है. तो कितने vowel हैं स्टार वर्ड में? 1. नेक्स्ट वर्ड है गर्ल, G-I-R-L. तो जब हम इस वर्ड को देखेंगे तो इसमें I vowel है, R vowel नहीं है, L भी vowel नहीं है, तो इसमें भी vowel 1 है. नेक्स्ट है ट्री, T-R-E-E, ट्री. तो T vowel नहीं है, R भी vowel नहीं है, डबल ई, ई भी वॉवल है और ये ई भी वॉवल है. तो इसमें कितने वॉवल्स हैं? 2. नेक्स्ट वर्ड इज जिराफ, जी वॉवल नहीं है, आई वॉवल है, ए और ई. तो देयर आर 3 वॉवल्स इन वर्ड जिराफ. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3. नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर. तो डॉक्टर में देखते हैं कितने वॉवल्स हैं? ओ हमारा वॉवल है, एक और ओ है, तो कितने वॉवल्स हुए? 2. नेक्स्ट 2 वर्ड्स में आप खुद फाइंड करेंगे कितने वॉवल्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग कॉन्सोनेंट्स. अब पिक्चर्स को देखना है और जो उसके मिसिंग कॉन्सोनेंट्स हैं हमें वो लिखना है. पहली पिक्चर है बुक. तो बुक के क्या स्पेलिंग होते हैं? B-O-O-K, बुक. नेक्स्ट पिक्चर है ड्रम. तो ड्रम के स्पेलिंग क्या है? D-R-U-M, ड्रम. नेक्स्ट पिक्चर है बोट. बोट के स्पेलिंग है B-O-A-T, बोट. नेक्स्ट पिक्चर बियर, भालू. तो बियर के स्पेलिंग होते हैं B-E-A-R, बियर. और नेक्स्ट पिक्चर है एक बहुत सुंदर सी बर्ड. तो बर्ड की क्या स्पेलिंग होते हैं? हम लिखेंगे B-I-R-D, बर्ड, जिसे हम कहते हैं चिड़िया. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर, मैच द स्टार्टिंग साउंड ऑफ द पिक्चर. अब आपको पिक्चर्स को देखना है और जो इसकी स्टार्टिंग साउंड है उससे उसको मैच करना है. तो चलिए पिक्चर्स देखते हैं. सबसे पहली पिक्चर है वेल. नेक्स्ट पिक्चर चेयर, स्टिक, शूज, व्हील, चेरी. तो पहली पिक्चर है वेल. तो इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है? वेल में आता है W-H-A-L-E, वेल. तो स्टार्टिंग साउंड है W और H. नेक्स्ट पिक्चर है चेयर. तो चेयर के स्पेलिंग क्या होते हैं? C-H-A-I-R, चेयर. तो स्टार्टिंग साउंड है C-H. नेक्स्ट पिक्चर स्टिक.
स्टिक में स्टार्टिंग साउंड है एस टी। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ शूज, तो शूज एस एच की साउंड है, तो हम इसे एस एच से मैच करेंगे। व्हील स्टार्टिंग साउंड डब्ल्यू एंड एच, तो इसे हमने डब्ल्यू एच से मैच किया। चेरी सी एच की साउंड आ रही है वर्ड चेरी में, तो हम इसे सी एच से मैच करेंगे। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द नेम्स ऑफ दीज पिक्चर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब पिक्चर्स हैं, उनके नाम हैं, हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला अल्फाबेट है हमारा ए, तो हम उन पिक्चर्स के नाम लिखेंगे जो ए से स्टार्ट होता है, देन बी सी डी, तो उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो जब हम सारी पिक्चर्स देख रहे हैं तो इसमें अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है एलिगेटर, तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे एलिगेटर, ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर, एलिगेटर। ए के बाद आता है अल्फाबेट बी, बी से पिक्चर है बैलून की, तो नंबर 2 पे हम लिखेंगे बी ए डबल एल डबल ओ एन, बैलून। देन सी, सी से पिक्चर है कैमल, आप यहाँ पे लिखेंगे सी ए एम ई एल, कैमल। सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? यस, यू आर राइट, अल्फाबेट डी, डी फॉर डोंकी, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ओ एन के ई वाई, डोंकी। डी के बाद आता है ई, ई फॉर अर्थ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे ई के बाद आता है एफ, एफ से आप फिश लिखेंगे, एफ के बाद जी, जी फॉर गॉरिला। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न अबाउट वर्ड पेयर्स। अब हम वर्ड पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जब दो वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनता है। पहला वर्ड है हनी और दूसरा वर्ड है बी। हनी का मतलब शहद और बी का मतलब मक्खी, तो जब हमने हनी और बी को एक साथ लिखा तो वर्ड बना हनी बी, जिसका मतलब है मधुमक्खी। नेक्स्ट वर्ड है रेन, रेन का मतलब होता है बारिश और कोट हम पहनते हैं। रेन और कोट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वर्ड बनता है रेन कोट, और रेन कोट हम कब पहनते हैं? जब बारिश होती है। नेक्स्ट बटर मतलब मक्खन, फ्लाई मक्खी, बटर प्लस फ्लाई इज इक्वल टू बटरफ्लाई, तितली रंग बिरंगी तितली। नेक्स्ट वर्ड इज वाटर, वाटर किसे कहते हैं? पानी को। मेलन खरबूजा, वाटर प्लस मेलन इज इक्वल टू वाटरमेलन, तरबूज। पाइन प्लस एप्पल इज इक्वल टू पाइन एप्पल। पी मटर, कॉक मुर्गा, पी प्लस कॉक इज इक्वल टू पिकॉक, आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। फुट प्लस बॉल इज इक्वल टू फुटबॉल। सन प्लस डे, सन और डे को मिलाया तो वर्ड बना संडे, संडे इज अ फन डे। आप सबको संडे का वेट होता है, क्यों? क्योंकि संडे को क्या होती है आपकी स्कूल की? हॉलीडे। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। कंबाइन टू वर्ड्स टू नेम द पिक्चर। अब हमें टू वर्ड्स को कंबाइन करना है और पिक्चर का नेम देना है। प्ले प्लस ग्राउंड इज इक्वल टू प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में आप सब खेलते हैं ना, आपके स्कूल में भी प्लेग्राउंड होता है जहां आप गेम्स पीरियड में जाते हैं। रेन प्लस बो इज इक्वल टू किस चीज की पिक्चर है ये? रेन बो, RAI रेन, BOW बो, रेन बो। ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड।
आइस प्लस क्रीम, आइस और क्रीम को मिलाया तो यमी यमी आइस क्रीम बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे आइस क्रीम। Now time to do crossword puzzle. Find the word in this crossword puzzle with the help of help box. अब आपको हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, उनको फाइंड करना है। कहाँ से? क्रॉसवर्ड पजल से। तो पहला वर्ड है कॉर्न। कॉर्न हम कहते हैं मक्के को। पॉपकॉर्न खाए हैं ना आपने, वो किससे बनते हैं? मक्की के दाने से। तो कॉर्न स्पेलिंग हम देखेंगे, तो हम पहले सर्च करेंगे, देखेंगे कि सी लेटर कहाँ कहाँ है। सी लेटर यहाँ है, कॉर्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे सी ये रहा, तो ये बन गया CORN, कॉर्न। पहला वर्ड हमने फाइंड किया। नेक्स्ट वर्ड है पोटैटो। तो पी से देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है पी। एक पी यहाँ है, नहीं, यहाँ पे भी पी पे नहीं है, ये भी नहीं, ये रहा वर्ड पोटैटो। नेक्स्ट pumpkin. Pumpkin is our national vegetable. Pumpkin हमारी नेशनल वेजिटेबल है। तो pumpkin, चलिए फिर देखते हैं पी कहाँ है। पी यहाँ है, यहाँ है, नहीं बना, ढूंढेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं pumpkin कहाँ बनेगा। If you will find, एक पी यहाँ है, ये भी नहीं बना, ये रहा वर्ड pumpkin। देखिए 3 वर्ड्स मैंने फाइंड किए, अब बाकी के 3 वर्ड्स आप खुद फाइंड करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एंड राइट। यूज द कोड बॉक्स टू पुट अ लेटर इन प्लेस ऑफ ईच नंबर टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर क्या है, एक कोड दिया हुआ है और नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, उनके नीचे नंबर दिए हुए हैं। जैसे 5 नंबर, तो 5 नंबर पर वर्ड है के। तो नंबर को देखना है, कोड को देखना है और आपको क्या करना है, वहां पर लिखना है लेटर जो उस नंबर कोड पर है। जब आप उस लेटर को लिखेंगे तो दिए हुए ऑब्जेक्ट्स के नाम बन के आएंगे। तो देखिए पहले पिक्चर में पहला नंबर कोड है 5, तो 5 पर है लेटर के, हमने के लिखा। देन कोड 0, 0 पर है आई, तो हम यहाँ आई लिखेंगे। नंबर 4 पे है एन लेटर, हम यहाँ एन लिखेंगे। और नंबर 1 पर है जी, तो वर्ड बना किंग। किंग का मतलब होता है राजा। सेम हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। नंबर कोड 2, 2 पर है लेटर बी, हम यहाँ पर लिखेंगे बी। नंबर 6, 6 पर लेटर है ई, हम यहाँ पे लिखेंगे ई। देन नंबर 3, नंबर 3 पर है लेटर ए, हमने यहाँ लिखा ए। और 7 पर है लेटर आर, तो वर्ड बना बियर। बियर का मतलब होता है भालू। तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर में सबसे पहला नंबर कोड है 5, तो 5 पर है लेटर के, तो हम यहाँ लिखेंगे के। 0, 0 पर है नंबर कोड आई, हम यहाँ आई लिखेंगे। नंबर 8 पर है लेटर टी और 6 पर है ई, तो वर्ड बना काइट। क्या वर्ड बना? काइट। काइट का मतलब होता है पतंग। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम फॉर राइम टाइम। तो चलिए एक अच्छी सी राइम पढ़ते हैं। देखिए कितना प्यारा एक लड़का है और उसके हाथ में क्या है? रेड एप्पल। मुझे तो एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है? आई नो सब बच्चों को पसंद है। तो चलिए फटाफट एक पोयम पढ़ते हैं। पोयम का टाइटल है एप्पल। एन एप्पल कैन टेस्ट वेरी नाइस, ट्राई अ बाइट और अ स्लाइस। इफ इट इज रेड or if it is green, it will taste good if it is clean. My grandma says an apple a day always keeps the doctor away. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एप्पल का टेस्ट बहुत अच्छा है,
ट्राई अ बाइट और अ स्लाइस, एक चक लीजिए मतलब काटिए दांतों से, एक बाइट लीजिए या फिर एक स्लाइस लीजिए। इफ इट इज रेड और इफ इट इज ग्रीन, अगर वो रेड है या ग्रीन है तो वो तब अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट तब अच्छा लगेगा जब वो क्या होगा, बिल्कुल क्लीन। हमेशा फ्रूट्स को खाने से पहले हमें धोना चाहिए। माई ग्रैंड माँ सेज, मेरी दादी माँ कहती है, एन एप्पल अ डे, दिन में अगर आप एक एप्पल खाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर्स आपसे दूर रहेंगे क्योंकि फ्रूट्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। Now the next title is Good Morning. Repeat after your teacher and practice with your friend. अब आपकी टीचर एक लाइन पढ़ेगी, आपको रिपीट करना है और अपने फ्रेंड के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए कितनी प्यारी पिक्चर है स्कूल की। एक टीचर है और दो बच्चे हैं। तो टीचर क्या कह रही है, गुड मॉर्निंग गौरव। ये कौन है, गौरव, और उनकी टीचर उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रही है। तो गौरव क्या कहता है, गुड मॉर्निंग मिस। देन टीचर सेड गुड मॉर्निंग निधि। अब टीचर ने निधि को विश किया गुड मॉर्निंग और निधि ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग मिस। इन द क्लास रिपीट अलाउड आफ्टर योर टीचर। अब आपकी टीचर बोलेगी, आपको उनके बाद फिर से दोहराना है। तो क्लास का एक सीन है, टीचर है, बच्चे हैं, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है, चलिए देखते हैं। टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर ने क्या कहा बच्चों से, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग मैम। तो सब बच्चों ने बोला गुड मॉर्निंग मैम। टीचर ने कहा, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर, डू यू नो व्हाट इज इन माय हैंड। तो टीचर ने कहा, चलिए अपना चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पता है मेरे हाथ में क्या है। तो बच्चों ने बोला, यस मैम, देयर इज अ चार्ट ऑफ बॉडी पार्ट, कि आपके हाथ में एक बॉडी पार्ट का चार्ट है। टीचर डू यू नो द नेम्स ऑफ आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, क्या आपको हमारे या अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम पता है। बच्चों ने कहा, प्लीज मैम टेल अस, कि मैम आप हमें बताइए। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज फोनिक साउंड। तो सबसे पहले हम द शॉर्ट साउंड ऑफ ए पढ़ेंगे। रीड दीज वर्ड्स, अ कैट, अ मैन, अ रैट। तो देखिए इन सब वर्ड में किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। चलिए कुछ और वर्ड पढ़ते हैं। एन, मैन, फैन, कैन, पैन, वैन। एट, कैट, बैट, हैट, मैट, रैट। कैप, मैप, गैप, लैप, टैप। बैग, हैग, लैग, रैग। हैंड, डैम, जैम, ram. Now the list given below has words that rhyme with each words given in the boxes. Write 4 words in each box. अब देखिए 3 बॉक्स बने हुए हैं। पहला वर्ड इसमें लिखा है कैन, मैप, बैट, और ऊपर जो वर्ड्स हैं उनमें उन वर्ड्स को हमें अलग अलग करके लिखना है जो दिए हुए वर्ड्स की राइम से मैच कर रहे हैं। जैसे मैट, पहला वर्ड है मैट, तो बैट, मैट। नेक्स्ट है रैन, कैन, रैन। लैप, मैप। इसी तरह से नेक्स्ट है पेन, तो ये कौन से कॉलम में आएगा, फर्स्ट कॉलम में। यहां पर हम लिखेंगे पेन। गैप, मैप, गैप। सैट, बैट, सैट। नेक्स्ट है वैन, तो उसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। कैप, कैप को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फैन, फैन को हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सो माय डियर किड्स, rest of the part you have to do by yourself. Now
द शॉर्ट साउंड ऑफ ई, अब हम शॉर्ट साउंड ऑफ ई के वर्ड्स पढ़ेंगे. रीड दीज वर्ड्स. अ बेड, अ hen, a pen. Bed, read, fed, wed. Den, hen, men, pen, ten. Bet, jet, let, met, net, pet, wet. Beg, egg, leg, peg. Bell, sell, tell, fell. तो जितने भी आपने ये वर्ड्स पढ़े, इन सब में क्या आ रहा है? शॉर्ट ई की साउंड आ रही है. नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. द लिस्ट बिलो हैज वर्ड दैट राइम विद hen and net. Write the words in the blanks. अब देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो किससे राइम कर रहे हैं? hen और net से. तो अब हमें क्या करना है? वर्ड्स को ढूंढ के उनकी सही जगह पर उन्हें लिखना है. पहला वर्ड है den. तो देखिए den किसके सामने लिखा है? hen के सामने में. अगला वर्ड है let. इसे हम लिखेंगे net के साथ. net, let. अगला वर्ड है pet. तो ये भी net की ही साउंड दे रहा है. pen, इसे हम लिखेंगे hen के सामने. hen, pen. नेक्स्ट है wet. net, wet. अगला वर्ड है jet. कहाँ लिखेंगे? हम उसे लिखेंगे net के सामने. net, jet. ten, hen के सामने लिखेंगे ten और hen के सामने क्या लिखेंगे? men. तो देखिए सेम साउंड के वर्ड हैं. hen, den, pen, ten, men. Now we will read the short sound of I. Read these words. अब हम short sound of I के कुछ words पढ़ेंगे. A fig, a lid, a zip. It, bit, fit, hit, sit, pit. Fig, gig, jig, dig, big. Tip, sip, dip, lip, zip. Pin, tin, bin. Kid, lid. Nice, rice, dice, slice. Now we have to do some exercise. Now write words that rhyme with the following. अब हमें क्या करना है? कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके सामने वो वर्ड लिखने हैं जो दिए हुए वर्ड से क्या करे? राइम करे. पहला वर्ड है बेड. तो इसके साथ हम लिखेंगे हेड, लिड, किड. तो देखिए सेम साउंड के वर्ड हो गए. विन, बिन, फिन. और एक वर्ड क्या है? टिन, TIN, टिन. बिट, निट, लिट. और नेक्स्ट वर्ड क्या है? फिट, FIT, fit. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will read the short sound of O. अब हम short sound of O पढ़ेंगे. Read these words. अब कुछ words दिए हुए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है. A box, a log, a pot. Nod, pod, rod, god. Dog, fog, log. Hot, not, dot, lot, pot. Hop, top, mop, pop. Ox, fox, box. Lock, rock, sock, mop. तो जितने भी आपने वर्ड्स पढ़े सब में क्या आ रही है? शॉर्ट साउंड ऑफ ओ आ रही है. Now once again we have to do one exercise. Now write words that rhyme with the following. अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनके साथ के जो वर्ड्स सेम राइम दे रहे हैं वो लिखने हैं. तो चलिए लिखते हैं. नॉड, पॉड, रॉड. हॉड, हॉड के साथ भी हम लिखेंगे पॉड और नॉड. नेक्स्ट वर्ड है हॉप. हॉप के बाद लिखेंगे हम पॉप और मॉप. Next two you have to do by yourself. Now we will read the short sound of U. अब हम U sound के words पढ़ेंगे.
Read these words. A cup, a bun, a jug. Bun, fun, run, nun, sun, gun. Nut, butt, cut, hut. Pup, cup, sup. Jug, mug, bug, hug, rug. Cub, tub, rub, us, बस. तो जितने भी आपने ये वर्ड्स पढ़े सब में क्या आ रही है? यू की साउंड आ रही है. नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग. अब हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो दिए हुए वर्ड से क्या कर रहे हो? सेम राइम कर रहे हो. अप, पप, कप, बग. बग की राइम वर्ड हम क्या लिखेंगे? मग. और नेक्स्ट है जग, JUG, जग. बट, बट का राइमिंग वर्ड नट और कट, CUT, कट. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ वी विल रीड यूज ऑफ एंड. अब हम एंड के यूज के बारे में पढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड. पैरट एंड स्पैरो आर बर्ड्स. तोता और चिड़िया क्या है? पक्षी हैं. रोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड. रोहन और सोहन क्या है? घनिष्ठ मित्र हैं. डॉग एंड कैट आर पेट एनिमल्स. कुत्ता और बिल्ली क्या है? पालतू जानवर हैं. दीपक इज ईटिंग बर्गर एंड स्नैक्स. दीपक बर्गर खा रहा है और स्नैक्स खा रहा है. बटरफ्लाई एंड बीज आर फ्लाइंग. बटरफ्लाई और बी मक्खी क्या कर रही है? फ्लाइंग मतलब उड़ रही हैं. तो आप ये देखिए, जब दो चीजों की बात हो रही हो एक साथ, पैरट एंड स्पैरो मतलब तोता और चिड़िया, तो हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं. Now we will do some exercise. Fill in the blanks with and to complete the sentences. अब हमें fill in the blanks करनी है, उसमें and लिखना है ताकि जो blank है वो fill हो जाए. Mintu and चिंटू are playing together. मिंटू और चिंटू एक साथ खेल रहे हैं. Dog and कैट आर पेट एनिमल्स. कुत्ता और बिल्ली पालतू जानवर हैं. ही लाइक्स बोथ बर्गर एंड पिज्जा. द जिराफ इज टॉल एंड द एलिफेंट इज बिग. जिराफ लंबा है और एलिफेंट बड़ा है. आई हैव पिंक एंड ग्रीन ड्रेस. पिजन एंड पैरट आर बर्ड्स. कबूतर और तोता क्या है? पक्षी हैं. दिया एंड पिया आर बेस्ट फ्रेंड. आई लव माई मदर एंड फादर. मैं अपने माता और पिता से प्यार करता हूँ या करती हूँ. नाउ वी विल रीड द साउंड ऑफ डबल ई. हम किसकी साउंड पढ़ेंगे? डबल ई की. डियर, सीड, हील, ट्री, शीप, टीप, फीट, नीड, कीप, टीथ, मीट, ग्रीट. तो जितने भी आपने वर्ड्स पढ़े सब में क्या आ रहा है? डबल ई आ रहा है. चलिए आगे पढ़ते हैं. ट्री, बीन, बीट, cheese, wheat, sea, wheel, green, sleep, queen, screen, street. Now we will read the sound of double O. अब हम डबल O की साउंड के वर्ड्स पढ़ेंगे. ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनमें डबल O आता है. फुट, रूफ, टूल, बुक, shook, hook, cook, boot, look, moon, room, hood.
तो इन सब में क्या आया? डबल ओ आया। चलिए और वर्ड्स पढ़ती हूँ। वूल, पूल, कूल, स्पून, टूल, ब्रूम, फूड, वुड, गुड, igloo, stood, pool. Now we will read the sound of EA. अब हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जिनमें क्या आता है? E और A की साउंड आती है। Peas, tea, sea, seal, east, lead, eat, need, meet, leaf, heat, eat. तो जितने भी वर्ड्स पढ़े सब में क्या आ रहा है? ई ए आ रहा है। चलिए और वर्ड्स पढ़ते हैं। पियर, टीम, स्टीम, बीन्स, क्रीम, स्पीक, पीच, बीच, रीच, wheat, cheap, gear. Now time to do some exercise. Look at the pictures and write their names. अब पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें उनके नेम्स लिखने हैं। तो पहली पिक्चर है शीप, SHEEP, शीप। नेक्स्ट पिक्चर है बुक, BOOK, बुक। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? लीफ, LEAF, लीफ। अगली पिक्चर है पियर, PEAR, पियर। बी कहते हैं मक्खी को। नेक्स्ट पिक्चर बताइए किस चीज की है? यस, यू आर राइट। नेक्स्ट पिक्चर है कुक, COOK, कुक। ये है फुट, FOOT, फुट। ये क्या है? हरे हरे बड़े टेस्टी होते हैं। ये है पीस, PEAS, पीस। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्री, TREE, tree. Now some more exercise we have to do. Read the words given below and write under correct column. अब आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ना है और सही कॉलम में लिखना है। डबल ई का कॉलम है, डबल ओ और ए का कॉलम है। पहला वर्ड है फीट, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, FEET, फीट। नेक्स्ट है बूट, BOOT, बूट। अगला वर्ड है पील, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे PEEL, पील। नेक्स्ट वर्ड है सीट, इसे हम यहाँ लिखेंगे SEAT, सीट। नेक्स्ट वर्ड है स्टीम, इसे हम यहाँ लिखेंगे STEAM, स्टीम। अगला वर्ड है टूल, TOOL, टूल। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, now we will learn about rhyming words. अब हम rhyming words के बारे में पढ़ेंगे। Rhyming words वो words होते हैं जो एक दूसरे के जैसे साउंड करते हैं। तो जैसे वर्ड है hat और hat के साथ वर्ड है mat, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के rhyming वर्ड। hat में भी AT साउंड वर्ड है और mat में भी क्या है? AT साउंड वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं जग, रग, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में U और G साउंड वर्ड आ रहा है, UG साउंड वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट है कैप, कैप का राइमिंग वर्ड है टैप। कार, स्टार, कार का राइमिंग वर्ड स्टार और स्टार का राइमिंग वर्ड है कार। लेग, पेग, den, pen, pin, bin, पिन का राइमिंग वर्ड बिन और बिन का राइमिंग वर्ड पिन। बेड, बेड का राइमिंग वर्ड क्या दिया हुआ है? रेड। बेड में भी ईडी साउंड है और रेड में भी ईडी साउंड है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और राइमिंग वर्ड्स हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। ट्री, बी, रिंग, किंग, बोट, कोट, बुक, कुक। बुक का राइमिंग वर्ड कुक और बोट का राइमिंग वर्ड क्या है? कोट। डाइस,
mice, duck, truck, fish, dish, train, rain. Now time to do some exercise. Look at the pictures and write their names. अब पिक्चर को देखना है और उसका नेम लिखना है हमें. पहली पिक्चर है हैट, तो हैट वर्ड लिखा हुआ है. नेक्स्ट पिक्चर जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? मैट. हम यहाँ लिखेंगे MAT, मैट. तो दोनों राइमिंग वर्ड क्या बने? हैट का मैट और मैट का हैट. कैप. पिक्चर किस चीज की है? टैप की. तो हम यहाँ लिखेंगे टैप. तो कैप का राइमिंग वर्ड क्या है? टैप. कार. और नेक्स्ट पिक्चर किस चीज की है? स्टार की. हम यहाँ लिखेंगे STAR, स्टार. कार, स्टार. ट्रेन, रेन. हम यहाँ लिखेंगे RAIN, रेन. रेन किसे कहते हैं? बारिश को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड. अब हमें क्या करना है? सही राइमिंग वर्ड को सर्कल करना है. तो पहला वर्ड है पिन. तो पिन का राइमिंग वर्ड कौन सा है? देन, बन या बिन? तो सही राइमिंग वर्ड है बिन. हेन. हेन का राइमिंग वर्ड कौन सा है? रैट, पेन या कप? तो हेन का राइमिंग वर्ड है पेन. फीट. फीट का राइमिंग वर्ड है बीट, BEET, बीट. कोट. कोट का राइमिंग वर्ड बताइए कौन सा आएगा? सीट, मीट या बोट? जल्दी बताइए. बिल्कुल सही बताया. कोट का राइमिंग वर्ड है बोट. रेन. रेन का राइमिंग वर्ड कौन सा है? किस पे सर्कल करें? ट्रेन, स्पून या कूल पर? स्पून. सही कहा मैंने? नहीं, सही वर्ड है ट्रेन. रेन, ट्रेन. नाउ वी विल डू यूज ऑफ दिस एंड दैट. अब हम दिस और दैट का यूज करेंगे और इसे सीखेंगे. दिस इज यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर. जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम दिस का यूज करते हैं. दैट इज यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस. जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. चलिए अब पिक्चर्स को देखते हैं और सेंटेंसेस को रीड करते हैं. दिस इज अ बुक. बुक पास में है तो दिस लिखा. दैट इज अ बॉल. बॉल कहाँ है? दूरी पर है तो क्या लिखा? दैट. दिस इज अ ब्रूम. यह एक झाड़ू है. दैट इज अ वाइपर. वह एक वाइपर है. तो देखिए जो चीज पास में है हमने दिस का यूज किया और जो चीज दूर है उसके लिए हमने दैट का यूज किया. दिस इज अ कार. दैट इज अ साइकिल. दिस इज अ काउ. दैट इज अ गोट. गोट किसे कहते हैं? बकरी को. और काउ कहते हैं गाय को. नाउ वी विल रीड दीज एंड दोस. अब हम दीज और दोस के बारे में पढ़ेंगे. दीज और दोस कम्स विथ प्लूरल नाउन. दीज और दोस किसके साथ आता है? प्लूरल नाउन के साथ आता है जब कोई चीज एक से ज्यादा हो. दीज पॉइंट्स आउट द थिंग्स दैट आर नियर. अगर कुछ चीजें जो मात्रा में ज्यादा हैं और हमारे पास में है तो हम उसके लिए दीज लगाएंगे. दोस हम किसके लिए लगाते हैं? जब बहुत सारी चीजें हमसे दूर हो. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. तो चलिए अब पिक्चर्स की हेल्प से हम समझते हैं. दीज आर पेंसिल्स. देखिए पेंसिल एक से ज्यादा है हमारे पास में है तो हमने किसका यूज किया? दीज का यूज किया. दोज आर बसेस. देखिए बसेस ज्यादा हैं और दूरी पर है तो हमने दोस का यूज किया. दीज आर ग्लासेस. वह गिलासेस हैं. दोज आर पैरेट्स. देखिए दूरी पर है ज्यादा है तो पैरेट्स लिखा और हमने दोस का यूज किया. दीज आर बॉटल्स. बॉटल्स पास में है तो हमने दीज का यूज किया. Look at the pictures given below and complete the sentences with this or that. अब हमें this और that के साथ क्या करने हैं? sentences को complete करना है.
डैश इज अ जिराफ, जिराफ पास है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस। डैश इज एन एलिफेंट, एलिफेंट दूरी पर है, दूर है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेट, डेट इज एन एलिफेंट। डैश इज अ जग, जग दूर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट। डैश इज एन एग, एग हमारे पास में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस, दिस इज एन एग। Rest of the part you have to do by yourself. Now we will do next exercise. Tick write the correct answers. अब हमें सही आंसर्स पर टिक का निशान लगाना है। Dash are crows. बताइए crows पास में है या दूर है? दूर है तो हम यहाँ लिखेंगे those are crows. Dash is a duck. duck पास में है, this आएगा, that आएगा या these आएगा, तो सही आंसर आएगा this. This is a duck. duck किसे कहते हैं? बत्तख को। Dash are stars. stars पास हैं या दूर है? पास हैं और बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो हम यहाँ टिक करेंगे these पर। Dash is a bag. bag दूर है तो क्या आएगा? that. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will read about one or many. अब हम one or many के बारे में पढ़ेंगे। Look at the following pictures and learn about singular and plural. अब पिक्चर को देखिए और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़िए। जब कोई चीज एक होती है उसे हम सिंगुलर कहते हैं, जब एक से ज्यादा होती है उसे हम प्लूरल कहते हैं। जैसे एक एप्पल है, वन एप्पल, और यहाँ क्या है? 4 एप्पल्स। 1 ant, 3 ants। वहां एक है और यहाँ पर एक से ज्यादा है। 1 बुक, कितनी बुक्स हैं अब ये? 5 बुक्स। वहां एक है तो बुक, जब ज्यादा है तो बुक्स हो जाएगा। 1 bird, 2 birds। 1 rabbit, 4 rabbits। Now we will do some exercise. Write the plural form of each word. अब देखिए वर्ड दिया हुआ है, हमें उसकी क्या लिखनी है? प्लूरल लिखनी है। 1 star, 4 stars। एक स्टार होता है और बहुत सारे क्या होते हैं? स्टार्स। 1 hat, 3 hats। एस लग जाएगा। 1 hen, 2 hens। 1 bag, 4 bags। एस लग जाएगा। 1 car, 3 cars। Now move to next exercise. Tick write the right word. अब पिक्चर को देखिए और सही वर्ड पर हमें टिक का निशान लगाना है। बताइए काइट है या काइट्स है? एक काइट है तो हम यहाँ पर सही क्या है? काइट। अब कितने रैट्स हैं? 2, तो बताइए रैट आएगा या रैट्स आएगा? तो सही आंसर है रैट्स। बाइक, बाइक्स। सही आंसर क्या है? बाइक। कार, कार्स। 2 है ना तो क्या आएगा? कार्स। Rest of the part, my dear kids, you have to do by yourself. Now we will learn about is, am and are. अब हम is, am और are के यूज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Read aloud each sentences. An aeroplane is flying in the sky. हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है? आसमान में। Birds are singing. I am playing. मैं खेल रहा हूँ। The cats are running. बिल्ली क्या कर रही हैं? भाग रही हैं। He is eating. Squirrel is in a hole. A boy is playing with remote. बॉय किसके साथ खेल रहा है? रिमोट के साथ। तो प्यारे बच्चों, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं जब किसी एक चीज की बात हो रही हो, सिंगुलर की, तो इज आता है। जब प्लूरल की बात हो रही हो तो क्या आता है? आर आता है। तो इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं और एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। Now time to do some exercise. Fill in the blanks with is, am, are. अब हमें fill in the blanks करनी है is, am और are के साथ।
She dash 6 years old. सिंगुलर है तो she के साथ हम लगाएंगे is. It dash a ship. एक है तो क्या आएगा is. It is a ship. Rohit a strong boy. Rohit is a strong boy. He dash a doctor. He is a doctor. They dash studying. वो पढ़ रहे हैं. एक से ज्यादा है तो यहाँ आएगा are. He dash my father. He is my father. I dash eating. I के साथ क्या लगता है am. I am eating. Now move to next exercise. Fill in the blanks with is or are. अब is और are के साथ हमें fill in the blanks करनी है. A dog dash sitting. Dog singular है. A dog is sitting. The boys dash playing cricket. Boys मतलब plural. The boys are playing cricket. The pen dash long. The pen is long. Raju dash eating. Raju singular है तो आएगा Raju is eating. Rest of the part, my dear kids, you have to do by yourself. Now we will read use of can. अब हम use of can के बारे में पढ़ेंगे. कविता is standing in front of a toy shop. कविता कहाँ खड़ी है? toy shop के आगे खड़ी है. What can कविता see? कविता क्या देख सकती है? She can see 7 toys. She can see a doll. वो 7 खिलौने देख सकती है. वो गुड़िया देख सकती है. She can see a ball. She can see a top. She can see a drum. वो क्या देख सकती है? ड्रम. She can see an aeroplane. She can see a train. She can see a bat. तो वो क्या है? हर चीज को देख सकती है. तो इसीलिए किसका यूज हुआ? कैन का. Read aloud. What can you see in the basket? आप बास्केट में क्या देख रहे हैं या क्या देख सकते हैं? I can see mangoes in the basket. What can you see on the road? I can see 2 cars going on the road. What can you see on the tree? I can see 2 birds sitting on the tree. What can you see in the sky? I can see 7 stars twinkling in the sky. Look at the pictures. Begin reading the sentences with I can aloud and then circle the correct word associated with the picture. अब आपको रीड करना है और सही वर्ड को सर्कल करना है जो पिक्चर से मैच कर रहा है. I can stand या ride. तो सही वर्ड है ride. I can ride. I can run. I can play. क्योंकि वो बॉल के साथ खेल रहा है. I can eat. I can sleep या sing. I can sing. Look at the pictures. Fill in the blanks with action words. अब हमें पिक्चर देखनी है और एक्शन वर्ड के साथ fill in the blanks कंप्लीट करनी है. I can bath. B-A-T-H bath. I can read क्योंकि वो किताब पढ़ रहा है. I can sing. S-I-N-G sing. I can swim. I can क्या कर रहे हैं बच्चे? Play. I can play. Now move to next exercise. Look at each picture and tick the correct answer. अब पिक्चर को देखना है और सही आंसर पर टिक करना है. What can you see in the picture? आप पिक्चर में क्या देख सकते हैं? I can see a cow. I can see a horse. I can see a big elephant. तो सही आंसर है I can see a cow. क्योंकि पिक्चर में कौन है? Cow. गाय है. What can you see in the picture? I can see a bus. I can see a train. I can see an aeroplane. तो सही आंसर है I can see an aeroplane. Rest of the part you have to do by yourself.
Now move to next exercise. Answer the following questions. Choose the correct words from the bracket. अब आपको क्या करने हैं? क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ब्रैकेट में से सही वर्ड चुनकर. What can a bird do? बर्ड क्या करती है? रीड, फ्लाई या bark? तो सही वर्ड है fly, FLY, fly. What can a fish do? क्या आएगा? फ्लाई, स्विम या राइड? तो सही वर्ड आएगा स्विम. What can a dog do? डॉग क्या करता है? सिंग, बार्क या रीड? तो सही वर्ड आएगा बार्क, BARK, बार्क. कुत्ता भौंकता है. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will read about yes or no. अब हम yes और no के बारे में पढ़ेंगे. Is this a chair? क्या ये एक चेयर है? Yes, it is. Is this an orange? क्या ये एक ऑरेंज है? No, it is not. यह ऑरेंज नहीं है. It is an apple. यह एक सेब है. तो जो चीज है उसके लिए हमने yes लिखा, जो चीज नहीं है उसके लिए हमने no लिखा. Is he a teacher? Yes, he is. Is he a barber? क्या ये एक नाई है? No, he is not. He is a cobbler. यह एक cobbler है. Are these rabbits? Yes, these are rabbits. Are these goats? क्या ये बकरियां हैं? No, these are not goats. These are horses. यह घोड़े हैं. Are these women? Yes, these are women. Are these sheep? क्या ये भेड़ है? No, these are not sheep. These are fish. ये क्या है? मछलियां. Look at the pictures and answer the questions. अब पिक्चर को देखना है और कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं. Is this a book? क्या ये बुक है? Yes, it is. Is this a jug? क्या ये जग है? No, it is not a jug. यह जग नहीं है. Is he a postman? Yes, he is a postman. यह एक डाकिया है. Rest of the exercise part you have to do by yourself. Now we will read about use of a or an. अब हम a और an के use के बारे में पढ़ेंगे. We use an before vowels. हम vowels से पहले an का use करते हैं. vowel कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. तो जो भी वर्ड इन vowel से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? an. जैसे an apple, an owl, an ice cream, an egg, an umbrella, an aeroplane. We use a before consonant. Consonant से पहले हम a का use करते हैं. A book, a hand, a pen, a fish, a leaf, a nut. PHBFLN. ये सब क्या है? ये सब कॉन्सोनेंट है. तो हमने इनसे पहले क्या लगाया? a लगाया. Read on. चलिए और पढ़ते हैं. A pen, a bin, a toy, an ant, an orange, a bag, a tiger, a desk, an engine, an urn, a ball, a fox, a mat, an ink pot, an owl. Now we have to do some exercise. Fill in the blanks with a or an. अब हमें a और an के साथ fill in the blanks करनी है. Dash ball. B vowel है? नहीं, B consonant है, तो हम इसके साथ a लगाएंगे. A box, umbrella. U vowel है, तो इससे पहले हम an लगाएंगे. Dash fan. F के साथ लगेगा a. Dash egg. E vowel है, तो इससे पहले हम लगाएंगे an. Lock. A lock. Dash octopus. O vowel है,
तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। डैश इंक पॉट, एन इंक पॉट। डैश मैट, अ मैट। डैश गन, अ गन। डैश कार, अ कार। Now we will read use of in, on and under. अब हम in, on, under के use के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम on का यूज करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम in का यूज करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है तो हम under का यूज करते हैं। A cat on a mat. cat किस पर है? मैट पर, तो on का यूज हुआ। A cat in a hat. cat कहाँ है? hat के अंदर है, तो हमने in का यूज करा। A cat under a table. cat कहाँ है? टेबल के नीचे, तो हमने under का यूज करा। A rat on a log. A rat in a box. A rat under a cot. A hen on a hut. A hen in a tub. A hen under a bed. A dog on a bed. A fish in a bowl. A dog under a bed. A lamp on a table. The sun in the sky. A cap under a chair. Now time to do some exercise. Fill in the blanks with on, in and under according to the picture. पिक्चर को देखिए और आपको इन, ऑन, अंडर का यूज करना है। The boys are dash the car. बॉयज कहाँ है? कार के अंदर है, तो यहाँ आएगा इन। Boys are in the car. Car is dash the road. कार रोड के ऊपर है, तो आएगा on. Boy is dash the mat. बॉय कहाँ है? मैट के ऊपर। Boy is on the mat. Jam is dash the table. Jam is on the table. Birds are in the cage. A cat is dash a table. टेबल के नीचे है, तो यहाँ आएगा under. Rest of the part, my dear kids, you have to do by yourself. Now we will read about opposites. अब हम opposites के बारे में पढ़ेंगे। Opposite words are also known as एंटोनियम्स। ऑपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनियम्स भी कहते हैं। ऑपोजिट वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे का ठीक उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे वर्ड है डे, इसका ऑपोजिट क्या है? नाइट। दिन, रात। ब्यूटीफुल, अगली। टॉल, शॉर्ट, मतलब लंबा, छोटा। तो एक दूसरे का क्या बता रहे हैं? उल्टा अर्थ बता रहे हैं। लाइट, डार्क। Big, small, near, far. Now time to do some exercise. For each pair of words, circle yes if they are opposite or no if they are not. अब देखिए वर्ड्स के पेयर बने हुए हैं, अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हम यस पर टिक करेंगे, अगर वो ऑपोजिट नहीं है तो हम नो पर टिक करेंगे। चलिए देखते हैं। डे, नाइट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम यस को सर्कल करेंगे। टॉल, थिन ये ऑपोजिट नहीं है, टॉल का ऑपोजिट होता है शॉर्ट। यंग, ब्यूटीफुल ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। हार्ड, सॉफ्ट मतलब कठोर, मुलायम ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम यस पर सर्कल करेंगे। स्मॉल, बिग ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्वीट, सॉर खट्टा, मीठा ये भी एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। नाउ टाइम फॉर राइम टाइम। चलिए अब राइम पढ़ते हैं। इफ एवरीथिंग वॉज ऑपोजिट, अगर सब चीजें क्या हो? उल्टी हो। While less would be more, the poor will be rich and the rich will be poor. Aeroplanes fly underground, ship sails up in the sky. Two will be single, one will be a pair. The tortoise runs fast, the hare runs slow. The green light means stop, the red line means go. If things were opposite, I would be you and you would be me.
नाउ वी विल रीड अबाउट टेस्ट। टेस्ट कहते हैं स्वाद को। जब आप कोई चीज खाते हैं तो आपको पता चलता ना है कि मीठी है, खट्टी है, कड़वी है। तो चलिए अब टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हनी इज स्वीट। शहद कैसा है? मीठा है। लेमन इज सॉर। लेमन कैसा है? खट्टा। चिली इज स्पाइसी। चिप्स आर सॉल्टी। चिप्स कैसे हैं? सॉल्टी। मिर्च कैसी है? तीखी, स्पाइसी है। शहद मीठा है और लेमन कैसा है? खट्टा है। टी इज हॉट। चाय गरम है। आइसक्रीम इज कोल्ड। आइसक्रीम कैसी है? ठंडी ठंडी है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। अब पिक्चर को देखिए और सही आंसर पर क्या करना है? सर्कल करना है। चिप्स। चिप्स कैसे है? सॉल्टी या स्वीट? तो सही वर्ड है सॉल्टी। हनी। हनी कैसा है? स्वीट या हॉट? तो सही है स्वीट। शहद मीठा होता है। अब ये क्या है? करेला। करेला कैसा होता है? बिटर। कड़वा या खट्टा? तो सही वर्ड है, सही आंसर है बिटर, कड़वा होता है। लेमन। लेमन सॉर होता है या स्वीट? लेमन सॉर होता है, खट्टा होता है। टी। टी हॉट होती है या स्पाइसी? सही वर्ड है हॉट, गरम होती है चाय। My dear kids, now we will start our new topic which is who is he? ये कौन है? Read and learn. अब पढ़ना है और याद करना है। Who is he? ये कौन है? He is a farmer. ये कौन है? Farmer. He grows fruit grains for us. ये हमारे लिए अनाज उगाता है। हमारे लिए अनाज कौन उगाता है? किसान, जिसे फार्मर कहते हैं। Who is he? ये कौन है? He is a postman. ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन किसे कहते हैं? डाकिये को। He brings letters and telegrams. ये क्या लाता है? लेटर्स लाता है और टेलीग्राम्स लाता है। Who is he? ये कौन है? He is a teacher. टीचर को हिंदी में हम अध्यापक कहते हैं। अगर फीमेल टीचर है तो उसे हम अध्यापिका कहेंगे। He teaches us at school. ये हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको आपकी टीचर पढ़ाती है ना? कहाँ पढ़ाती है? स्कूल में। अब चलिए एक और पिक्चर देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है? Who is he? ये कौन है? He is a doctor. ये कौन है? डॉक्टर है। He cures sick people. ये क्या करते हैं? जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज करते हैं। जब आप बीमार होते हो तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। Who is he? ये कौन है? He is a policeman. ये पुलिसमैन है। He catches thieves. ये किसे पकड़ते हैं? चोरों को पकड़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। Who is he? ये कौन है? He is a barber. ये बार्बर है। बार्बर किसे कहते हैं? नाई को। He cuts hair. ये क्या काटता है? बाल काटता है। Now we will learn use of has and have. अब हम पढ़ेंगे कि has और have कहाँ पर यूज होते हैं। Read and learn. पढ़ो और याद करो। I am रोहित. मैं रोहित हूँ। I have a camera. मेरे पास क्या है? कैमरा। कैमरा से क्या करते हैं? फोटो क्लिक करते हैं। She is प्रिया. ये कौन है? प्रिया है। She has an ice cream. उसके पास क्या है? ठंडी ठंडी आइसक्रीम। He is अनिल. ये कौन है? अनिल है।
He has a pet dog. उसके पास एक पालतू कुत्ता है. We are friends. हम दोस्त हैं. We have books. हमारे पास क्या है? किताबें हैं. My dear kids, जब कहीं सिंगुलर चीज की बात हो रही हो, एक चीज की बात हो रही हो, तो हम हैज का यूज करते हैं, और जब एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो तो हम हैव का यूज करते हैं. एक चीज आपको और याद रखनी है, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है. अब देखिए ये सेंटेंस हमने अभी पढ़ा था, उसमें क्या है? ही इज अनिल, ही हैज अ पेट डॉग. तो इसमें अनिल की बात हो रही है. अनिल क्या है? सिंगुलर है, एक जना है, तो किसका यूज हुआ? हैज का यूज हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस में उसने बोला है वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं. तो दो लोगों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, तो किसका यूज हुआ? हैव का यूज हुआ. नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव. अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हैज और हैव के साथ. तो चलिए करते हैं. पुनीत डैश अ कैप ऑन हिज हेड. पुनीत के सिर पर क्या है? कैप है. तो पुनीत सिंगुलर है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज. पुनीत हैज अ कैप ऑन हिज हेड. नेक्स्ट है स्वाति डैश रिबन इन हर हेयर. स्वाति के बालों में क्या है? रिबन है. तो यहाँ पर भी सिंगुलर चीज की बात हो रही है, तो क्या आएगा? हैज आएगा. I dash two balls. मेरे पास 2 बॉल्स हैं. अभी मैंने आपको बताया था I के साथ किसका यूज होता है? हैव का. तो यहाँ हम लिखेंगे हैव. I have 2 balls. नेक्स्ट पढ़ते हैं. विनय डैश अ न्यू बाइसाइकिल. विनय के पास क्या है? नई बाइसाइकिल, मतलब साइकिल है. विनय सिंगुलर है, तो यहाँ हम लिखेंगे हैज. Vinay has a new bicycle. Now we will start another topic. और हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? Near and far. Near का मतलब होता है पास, और far का मतलब होता है दूर. Look at the pictures given below. Fill in the blanks with near और far. अब हमें fill in the blanks fill करनी है, और किसके साथ करनी है? नियर और फार के साथ. तो पिक्चर को देखेंगे और हम लिखेंगे कहाँ पर नियर आएगा और कहाँ पर फार आएगा. पहली पिक्चर है बॉय इज डैश द वेल. लड़का वेल मतलब कुएं के क्या है? नियर है या फार है? पास में है, तो हम यहाँ लिखेंगे नियर. चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. बॉय इज डैश फ्रॉम द बेंच. लड़का बेंच से क्या है? नियर है या फार है? लड़का बेंच से दूर है, तो हम यहाँ लिखेंगे फार. FAR, फार. नेक्स्ट देखते हैं. डक इज डैश फ्रॉम द बटरफ्लाई. डक बटरफ्लाई से क्या है? पास है या दूर है? पिक्चर में दिख रहा है दूर है, तो हम यहाँ लिखेंगे फार. FAR, फार. नेक्स्ट करते हैं अब. कार इज डैश टू द सिग्नल. कार सिग्नल के क्या है? पास है या दूर है? तो ये पास में है, हम यहाँ लिखेंगे नियर. तो पूरा सेंटेंस क्या बना? कार इज नियर टू द सिग्नल. माय डियर किड्स, rest of the part you have to do by yourself. Now we will start another topic. और हमारा अगला टॉपिक है what they are doing. ये क्या कर रहे हैं? पिक्चर देखते हैं और पढ़ते हैं. करण is playing. करण क्या कर रहा है? खेल रहा है. नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की है, वो डांस कर रही है. तो सेंटेंस क्या है? दिव्या इज डांसिंग. लड़की का नाम क्या है? दिव्या, और वो क्या कर रही है? डांसिंग. सुनील इज सिंगिंग. सुनील गाना गा रहा है. मोनू इज वॉकिंग. मोनू चल रहा है.
टीना इज रनिंग, टीना भाग रही है। रवि इज जंपिंग, जंपिंग का मतलब होता है कूदना। सोनू इज साइक्लिंग, चमन इज ड्राइविंग, चमन क्या कर रहा है? ड्राइविंग कर रहा है। राहुल इज ईटिंग, रंजन इज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पीना। कपिल इज रीडिंग, कमल इज राइटिंग, लिखने को क्या कहते हैं? राइटिंग। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें पिक्चर को देखना है और सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर। अब पिक्चर को देखना है और सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। पिक्चर में एक लड़का क्या कर रहा है? बॉल के साथ खेल रहा है। तो आप बताइए प्लेइंग वर्ड सही है या स्लीपिंग? तो सही आंसर है, सही वर्ड है प्लेइंग, तो हम प्लेइंग पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट में एक लड़का गाना गा रहा है, तो सही वर्ड क्या है? सिंगिंग या राइटिंग? तो सही वर्ड और सही आंसर है सिंगिंग। अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर में बच्चा खाना खा रहा है, तो लाफिंग सही आंसर है या ईटिंग? तो सही आंसर है ईटिंग। जब हमने नेक्स्ट पिक्चर को देखा, एक लड़का किताब पढ़ रहा है, तो आंसर है रीडिंग। नाउ वी विल डू सम मोर एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द आंसर्स। अब पिक्चर को देखना है और आंसर्स लिखने हैं। वेयर इज द बोट? बोट कहाँ है? द बोट इज डैश द ब्रिज, ब्रिज कहते हैं पुल को। तो बोट कहाँ है? पुल के नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? द बोट इज अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में सड़क है, बच्चे हैं और एक बस है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? वेयर आर द बॉयज? बॉयज कहाँ हैं? दे आर डैश द रोड, रोड पर है। तो जब रोड के ऊपर है तो यहाँ आएगा ऑन। तो पूरा सेंटेंस बना दे आर ऑन द रोड। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेबी डूइंग? बेबी क्या कर रहा है? पिक्चर देख के तो लग रहा है बच्चा रो रहा है, तो आंसर आएगा द बेबी इज क्राइंग। रोने को क्या कहते हैं? क्राइंग। व्हाट आर दोज बॉयज डूइंग? वो लड़के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लड़के? पतंग उड़ा रहे हैं। दे आर फ्लाइंग देयर काइट्स, वो अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर ऑन योर टू हैंड्स? आपके दोनों हाथों में कितनी फिंगर्स हैं? देयर आर डैश फिंगर्स ऑन माई टू हैंड्स, मेरे दोनों हाथों में 10 फिंगर्स हैं। कितनी फिंगर्स हैं? 10। नेक्स्ट है हाउ मैनी नोजेस हैव यू? आपकी कितनी नोजेस हैं? तो आंसर है आई हैव ओनली वन नोज, मेरी एक ही नोज है। माय डियर किड्स, rest of the part you have to complete by yourself. My dear kids, now we will learn some good manners. अब हम कुछ good manners पढ़ेंगे। Hello, how are you? वो लड़की क्या पूछ रही है लड़के से? Hello, how are you? आप कैसे हैं? तो लड़के ने क्या आंसर किया? I am fine, thank you. मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तो आपने एक चीज देखी कि जब इस लड़की ने इस लड़के से उसका हाल पूछा, तो लड़के ने हाल बताने के बाद उसको क्या बोला? थैंक यू। तो बच्चों, जब भी कोई आपसे कुछ बात पूछे, आपका हाल चाल पूछे,
या आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको रिवर्ट में उसे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, प्लीज टेक दिस, थैंक यू। उसने क्या बोला लड़की ने कि प्लीज कृपया ये ले लीजिए, तो लड़के ने क्या बोला? थैंक यू, धन्यवाद। ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। इस लड़के से क्या गलती हुई? किताबें गिर गई, तो उसने क्या बोला? सॉरी, क्षमा मांगी। तो दूसरे लड़के ने क्या बोला? इट्स ओके। इसका मतलब है कोई बात नहीं। बच्चों, अगर आपसे कभी भी कोई मिस्टेक हो या गलती से किसी को चोट पहुंच जाए आपके द्वारा, तो आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पॉट द डिफरेंस। अब क्या करना है? पिक्चर्स दी हुई हैं दो, आपको दोनों पिक्चर में क्या ढूंढना है? अंतर ढूंढना है। ये फर्स्ट पिक्चर है और ये सेकंड पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर को आप देखेंगे और सेकंड पिक्चर में बताएंगे क्या चीज मिसिंग है, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो सबसे पहले हम पहली पिक्चर देखते हैं। पेड़ है, एक बी उड़ रही है, मक्खी, लड़की झूला झूल रही है, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे झूले पर झूल रहे हैं, एक फाउंटेन है, बर्ड है, स्क्वायरल है और डस्टबिन रखा है। जब हमने नेक्स्ट पिक्चर देखी तो हमें पता चला इसमें क्या नहीं है? एक तो बी नहीं है, मक्खी नहीं है, और क्या नहीं है? फाउंटेन भी नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं है फाउंटेन, और यहाँ पर 3 बॉयज हैं और यहाँ पर कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज। तो कौन सा बॉय मिसिंग है? ये वाला बॉय मिसिंग है। माय डियर किड्स, कुछ डिफरेंस मैंने ढूंढे और कुछ डिफरेंस अब आप ढूंढेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैप्पी डे। Sing and color the flowers for 7 days in a week. अब आपको sing करना है और 7 फ्लावर्स बने हुए हैं उनमें कलर करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम डेज ऑफ द वीक पढ़ेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हैप्पी डे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हैप्पी डे। तो सारे दिन कैसे हैं? हैप्पी है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हैप्पी डे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हैप्पी डे। यस, एवरी डे इज अ हैप्पी डे। अब आपको क्या करना है? 7 फ्लावर्स हैं, इनमें आपको कलर करना है। देखिए यहाँ संडे लिखा है, संडे ग्रीन कलर से है, आप इस फ्लावर में ग्रीन कलर करेंगे। ट्यूसडे पर्पल कलर से लिखा हुआ है, आप पर्पल कलर करेंगे। ऐसे ही आप डेज ऑफ द वीक पढ़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग फ्लावर्स में कलर करेंगे। माय डियर किड्स, आई होप you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.